ये है एक न्यू एनिमे जो कि मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, मैं एक साथ कितने सारे एनिमेस को कवर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उन सारे एनिमे को सपोर्ट नहीं करते हो और मेरा मन भी नहीं चाहता, तो इसलिए तुम लोग उधर भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दो और इसके साथ ही इसको भी एंजॉय करो कि मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना और इसको एंजॉय करो, लास्ट तक देखो और एपिसोड को अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दे। कहानी होता है एक ऐसे बंदे का जो कि बहुत दम होता है, हुतिया होता है। सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये बंदा अपने पास कोई भी सिगरेट को नहीं रख पाता, साथ ही ये झूठ भी नहीं बोल पाता। तो काम इससे नहीं होता और इसके कारण सब लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं। और गाइस तुम लोग तो जानते हो अभी के टाइम में झूठ बोलना कितना इंपॉर्टेंट काम है, और अगर कोई बंदा झूठ नहीं बोल पाता है तो ऑब्वियसली उससे लोग दूर ही रहेंगे। अगर तुम भी ऐसे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक बार वो बंदा जा रहा था एक क्लासरूम की तरफ, साथ ही वो कह रहा होता है वैसे वो कोई भी सिगरेट अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन उसके पास एक ऐसा सिगरेट था जो कि अब तक उसने किसी को नहीं बताया था। वो अपने सिगरेट एक लड़की को बताने वाला था, यानी अपना बात इजहार करने वाला था। और इससे तुम लोग समझ सकते हो मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ। वो एक लड़की को प्रपोज करने वाला था, तो इसलिए वो आगे जा रहा होता है, साथ ही वो बहुत एक्साइटेड होता है क्लासरूम में जहाँ पर एक लड़की पहले से ही होती है और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और इसकी बारी आता है आशा की तरफ और वो हैप्पी होता है, साथ ही वो नर्वस भी होता है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। खैर इसकी बारी आशा ही बहुत ज्यादा हिम्मत करके क्लासरूम में आ जाता है और उसकी बारी वो कुछ ऐसा देखता है जहाँ पर इसको देखकर उसके फटके चारों गया था। रूम में लड़की तो वही थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो कि बहुत डेंजरस था और उसको देखकर आशा ही बहुत डर गया था। ऐसे ही कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में, हमें बताया जाता है आसाई के बारे में जो कि बहुत बुरा था, यानी वो किसी के सिगरेट को अपने पास नहीं रख सकता। सब लोग उसको होल बास्केट कह के बुलाते हैं। वेल इसकी बारे में दिखाया जाता है आसाई अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। वो लोग गेम भी खेल रहे होते हैं जहाँ पर आसाई पहले बहुत आगे होता है और उसको देखकर आसाई हैप्पी होता है। वो कहता है वो इस गेम को जीतने वाला है। इसकी बारी आसाई के दोस्तों का टर्न आ जाता है और इसकी बारी एक एक करके आसाई के जो कार्ड जो होता है वो जाने लग जाता है। मुझे इसका नियम भी नहीं मालूम, यानी आखिर में हमें दिखाया जाता है आसाई के पास कुछ ही कार्ड जो होता है और उसको देखकर सब लोग जान जाते हैं आसाई हार चुका है। लेकिन आसाई शर्मिंदा होता है, वो कहता है नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, लेकिन हर बार मैं ही हार जाता हूँ। और उसके बाद आसाई के फ्रेंड कहते हैं हाँ हर बार ऐसा ही होता है, पहले बोल देते हो तुम जीतने वाले हो और उसके बाद ऐसा होता है। पहले इसके बाद सब लोग आसाई के साथ बातें करते हैं जहाँ पर उनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा लग रहा था। बाद वो लोग आसाई के बारे में बातें करते हैं जहाँ पर आसाई भी अपने बिहेवियर से बहुत गुस्सा होता है। भी ऐसा नहीं होना था, लेकिन इसके बाद भी उससे ऐसा हो जाता है और इसकी कहानी वो इसको मान लेता है हाँ वो एक होल बास्केट है। आता है क्लास में जहाँ पर आसाई कह रहा होता है वैसे सब लोग मुझे ऐसा सोचते हैं मैं एक होल बास्केट हूँ, मैं कोई भी सिगरेट अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेरे पास भी एक सिगरेट है जो कि अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। की बारी वो कहने लग जाता है क्लास में कोने में बैठी उस लड़की के बारे में जो कि अकेले रहती है, लड़की जो कि तुम लोगों ने एपिसोड के फर्स्ट में देखा था। खैर इसके बाद हमें उसके बारे में बताया जाता है जो कि क्लास का एक टॉपर होती है, अकेले रहना पसंद करती है, साथ ही वो किसी से इतना बात भी नहीं करती और इसको ही आशा ही चाहता है। इनके बारे में कहा जाए तो इनका नेम है योको और अब से हम इनको योको ही बुलाने वाले हैं। आता है क्लास में जहाँ पर टीचर एक्टिव मूड पे आ चुकी थी और उसकी बारी हर स्टूडेंट को अलर्ट कर देती है और उसकी बारी वो योको को रीडिंग करने के लिए दे देती है, जहाँ पर अभी आशा ही अपने बातों में बिजी था, अपने रीडिंग कंप्लीट कर देती है। जहाँ पर इसको देखकर सब लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, यानी आसाई भी इनमें होता है। आसाई नहीं जान रहा था उसके बाद का बकरा वही बनने वाला है। पहले इसकी बारी टीचर आसाई को देख लेती है और उसकी बार वो जान लेती है का मन क्लास में नहीं है और उसके कारण बाद वो आसाई को फंसा देती है, यानी वो कहती है अब की बार तुम्हारा है तो इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। और उसके बाद आसाई खड़ा हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता उसको क्या करना है। आसाई बहुत शर्मिंदा हो चुका था और उसकी बारी वो योको को देखता है जहाँ पर योको भी उसे देख रही थी। लेकिन आसाई के फटके फिर से 4 हो जाता है और उसके बाद टीचर उसके पास आ जाती है और उसके बाद वो आसाई को मारने लग जाती है। आसाई की इन सारे कारण से बहुत सारा गुस्सा थी और इसके कारण वो अपना सारा गुस्सा आसाई के ऊपर निकालने लग जाती है। इसी बीच क्लास का मॉनिटर खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो टीचर को संभाल लेती है और उसके कारण और इसलिए टीचर आसाई से दूर हो जाती है और ऐसे ही आसाई बच चुका था। खैर टीचर के जाने के बाद आसाई कह रहा होता है ये बहुत खराब था, तो क्लास के दौरान किया था ये उसके लिए अच्छा बात नहीं था और उसके कारण वो अपसेट होता है और इसी बीच उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं, आसाई को अपने साथ इन्वाइट करते हैं लंच खाने के लिए और उसके बाद आसाई भी मान जाता है। जहाँ पर वो जाते जाते वो देखते हैं और वो भी अकेली होती है और इसी बीच योको के पास उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं या तुम हमारे साथ लंच करने के लिए चलोगी, और इसके बाद योको इसे ना कह देती है। हम लोग कह सकते हैं योको कितनी अकेली है, यानी इसके बाद में दिखाया जाए पीटी क्लास में जहाँ पर योको अकेले बैठी होती है। कह रहा होता है योको धूप में आना पसंद नहीं करती क्योंकि वो कभी भी धूप में नहीं आती और वो जब भी आती है
तब उसका स्किन काला हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं योको को स्किन डिसीज है और इसलिए वो धूप में नहीं आती। ऐसा ही सीन आता है शाम का जहाँ पर असाही अपने दोस्तों को कह रहा होता है आज का दिन उसके लिए बहुत खराब था। ये ऐसा बात नहीं है जो कि उससे अच्छा हुआ है। और इसके बाद असाही के दोस्त कह रहे होते हैं वैसे भी तुम्हारा हर दिन ऐसा ही होता है, वैसे भी तुम एक होल बास्केट हो तो इसलिए कोई बात नहीं है। सुनकर असाही फिर से अपने वही बात पे आ जाता है। वो कहता है वैसे तुम लोग नहीं जानते हो मेरे पास भी एक ऐसा सीक्रेट है जो कि अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। तब बहुत टाइम हो चुका है। असाही के दोस्त कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग जानते हैं तुम कोई भी सीक्रेट अपने पास नहीं रख सकते, तुम हो एक होल बास्केट। और उसके बाद असाही कहता है नहीं उसके पास एक ऐसा सीक्रेट है और इसको बताने के लिए वो बहुत शर्मिंदा है। और उसको सुनकर सब लोग जान जाते हैं असाही किसके बारे में बातें कर रहा है। कह रहता है वो मन ही मन किसी को चाहता है और इसके बारे में अब तक उसने किसी को नहीं बताया। और इसको सुनकर उसके दोस्त कहते हैं वैसे इसमें क्या बात है, ये सबके पास होता है तो इसलिए हम लोग तुमसे थोड़ा भी गुस्सा नहीं है। असाही कहता है अच्छा बात है। बारी वो लोग जानना चाहते थे वो बदकिस्मत लड़की कौन हो सकती है। तो उसकी कहानी वो लोग कहते हैं वैसे वो लड़की कौन है, वो क्लास की मॉनिटर है या फिर कोई और उसके बाद असाही कहता है वो है योको, साइलेंट गर्ल जो कि किसी के साथ बातें नहीं करती और वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। और इसको सुनकर सब लोग कहते हैं और इसको सुनकर सब लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो लोग जान रहे थे असाही इसको कभी पता नहीं सकता, उसके औकात के बाहर था। वेल इसके बाद वो लोग कहते हैं क्या तुम उसको प्रपोज करने वाले हो। असाही कहते हैं हाँ वो सोच रहा है। कि दोस्त में से एक कहता है वैसे तुम उस बात को याद रखना यानी इसके पहले टाइम में भी ऐसा कुछ हुआ था, बहुत बेरहम था तो इसलिए तुम इसके बारे में एक बार जरूर सोच लेना। और इसके बारे में असाही कहता है हाँ वो बहुत बुरा था। लेकिन वो लोग असाही के बहुत अच्छे दोस्त थे तो उसके कारण वो लोग जान जाते हैं वो लड़की असाही के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग जानते हैं तुम रिजेक्ट ही होने वाले हो, तो इससे पहले तुम उस लड़की को अपने प्यार के बारे में कह दो कि तुम्हारा बात वो लड़की भी जान पाई, यानी रिजेक्ट होने से पहले अपना बात उस लड़की को कह डालो। और उसके बाद असाही कहता नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, पास इतना हिम्मत नहीं है। और इसके बाद असाही के दोस्त कहते हैं इसमें हिम्मत का क्या बात है, तुम जानते हो तुम एक लूजर हो तो उसके बाद तुम कैसे सोच सकते हो वो तुम्हारी जीएफ बनने वाली है। तो उसके पास सिंपली जाओ और उसके बाद अपना बात जो अपने मन में तुमने रखा है वो बात कह दो और लौट के आ जाना। और इसके बाद हमें बता देना उस लड़की ने क्या कहा। तो का इतना सारा सपोर्ट देखकर असाही भी बहुत मोटिवेट होता है और उसके बाद वो आगे आ जाता है, यानी वो कहता है आज वो अपना बात बताने वाला है। आना था योको हमेशा देरी से अपना घर जा रही थी, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पहले अपना घर चले जा रहे थे, ना जाने योको बहुत देरी से अपने घर जाती थी, यानी वो भी अपने क्लासरूम में ही होगी। असाही का जर्नी स्टार्ट हो चुका था क्लासरूम की तरफ और उसके बारे में दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पर असाही बहुत ज्यादा ही नर्वस था, वो हैप्पी होता है। और उसके बाद वो अपने क्लासरूम में आ जाता है बहुत ज्यादा हिम्मत करके। और उसके बाद वो कुछ ऐसा सीन देखता है और ये बहुत भयंकर था। अपने क्लास में अकेली होती है और वो कह रही होती है वो टाइम आ चुका है जब वो फ्री है, इधर कोई भी नहीं है और इसलिए वो अपना काम कर सकती है। और उसके बाद वो फ्री हो जाती है, यानी वो अपने पंख को बाहर ला देती है। इसी सेकंड में असाही डोर को खोलता है और उसके बाद वो ये सीन देख लेता है जहाँ पर उसके फुट के 4 नहीं 8 हो गया था। लेकर योको भी चिल्ला रही थी और उसके बारे में दिखाया जाता है योको के वो दोनों दांत जो कि बहुत आगे तक आ गई थी। और इससे हम लोग जान सकते हैं योको एक वैम्पायर है। उसके बाद योको और असाही ऐसे थोड़ा टाइम के लिए चिल्लाते हैं और उसके बाद योको अपना बात स्टार्ट कर देती है, यानी वो कहती है क्या तुमने कुछ देख लिया। असाही बहुत डर गया था और वो कहता है नहीं उसने कुछ भी नहीं देखा। और उसके बाद योको असाही को घूर रही होती है और असाही कहता है लेकिन इससे पहले अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अब तक देखा है तो इसको लाइक कर सकते हो और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहते हम लोग ऐसे आगे बढ़े और इसमें तुम लोग हमारा हेल्प कर सकते हो, यानी जर्नी में साथ आ सकते हो उसको सब्सक्राइब करके। तो या सब्सक्राइब जरूर करे ना। अपने पास कोई और ओपिनियन है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना क्योंकि इसको हम लोग पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद असाही कहता है नहीं उसने कुछ भी नहीं देखा और उसके बाद योको उसको घूरने लग जाती है। असाही हंस देता है और उसको देखकर योको बहुत अपसेट होती है। वो कहती है तुमने देख लिया, मैं जानती हूँ। असाही के दोस्तों के ऊपर जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे, ना जाने असाही का क्या हुआ होगा। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है असाही को ये ऐसे ही मिला होगा। इसके बारे असाही का एक फ्रेंड कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सब लोग जानते हैं असाही एक पास कहते हैं और वो लड़की वैसे भी असाही को यस नहीं कहने वाली। और ऐसे ही वो लोग अपने बात कह रहे होते हैं और इसी बीच इधर एक लड़की आ गई थी और इसको देखकर सब लोग डर गए थे क्योंकि वो लड़की बहुत भयंकर होती है। इसके बारे में कहा जाए तो ये लड़की एक जर्नलिस्ट होती है जहाँ पर वो न्यूज के पीछे कुत्तों की तरह भागती है और वो इधर भी इसलिए आई थी कि दोस्तों के पास कोई भी न्यूज नहीं होता। साथ ही वो लोग असाही के बात को भी इसको नहीं कह सकते और इसके कारण वो लोग भाग जाते हैं कि इनके पीछे पीछे आने लग जाती है। और सीन आता है फिर से असाही और योको के ऊपर जहाँ पर वो दोनों बातें कर रही थी। अपने लिए बहुत नाराज होती है और वो अपने से बातें कर रही थी, यानी वो कह रही होती है ना जाने ये क्यों हो जाता है, बहुत ट्राई किया था और मैं इसमें सक्सेस भी पा लिया। बहुत टाइम हो गया है और अब तक किसी को नहीं पता मेरे सीक्रेट के बारे में, लेकिन अब ऐसा हो गया। तो अपने से ही बहुत अपसेट होती है और उसके बाद वो कह रही थी वैसे जो हो गया वो हो गया।
इसलिए अब रूल के अनुसार युको को ये स्कूल छोड़ना होगा। और उसके बाद ही असाई कहता है वैसे क्यों। असाई इस बात से बहुत शॉक्ड होता है और वो कहता है वैसे क्यों, यानी क्या रीजन है। और उसके बाद युको कहती है मेरे पापा ने कहा था जो मेरा सीक्रेट है, यानी मैं एक वैम्पायर हूँ, ये अगर किसी को पता चले तो मुझे अपना स्कूल बदलना होगा और उसी रूल के अनुसार मुझे ये स्कूल छोड़ना होगा। वैसे क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो। कहते हैं हाँ पहले टाइम के लिए मैं डर किया था, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो और तुमसे मैं नहीं डर सकता, तो इसलिए मैं तुमसे नहीं डरता। कहते हैं वैसे जो हुआ वो हो गया, तो मुझे अब ये स्कूल छोड़ना होगा। और उसके बाद ही असाही इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। असाही कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस स्कूल को नहीं छोड़ सकती हो। कहते नहीं उसको छोड़ना होगा। और उसके बाद असाही कहता है नहीं तुम्हें नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं मैं एक होल बास्केट हूँ, यानी मैं कोई भी सीक्रेट को अपने पास नहीं रख पाता, लेकिन जो तुम्हारा बात है वो मैं ही जानता हूँ और इसको मैं किसी को नहीं बताने वाला, यानी ये एक सीक्रेट रहेगा, इसलिए तुम्हें ये स्कूल नहीं छोड़ना। वेल इसके बारे योगो कहती है लेकिन ये सब किस लिए, यानी वो इधर से चली जाएगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद ये सब क्यों। और उसके बारे असाई कहता है क्योंकि उसने देखा है योको बहुत अकेले रहती है और इसके कारण वो योको को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है और वो उसके साथ खेलना चाहता है, बातें करना चाहता है। और इसको सुनकर योको बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि योको भी जानती है हाँ उसका ये स्कूल में बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन तब से योको का कोई फ्रेंड नहीं था। को जितना भी कह ले वो हैप्पी है, लेकिन वो बहुत टाइम से अकेले रहती थी और वो बहुत अकेली थी। उसने कोई भी एंजॉय नहीं किया था अब तक। उसने बहुत टाइम से देखा था असाही अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे लेता है। असाही को बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी असाही अपने ही बीच हैप्पी रहता है और ऐसे योको भी रहना चाहती है। योको के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड नहीं थी, तो उसकी कारण योको ये सब नहीं कर पाती थी। और उसके बाद असाही कहता है तो क्या तुम मेरा फ्रेंड बनने वाला हो, जहाँ पर असाही अपने मन ही कह रहा होता है। तो उसने ये सब क्या कह डाला, यानी उसने क्या कहने के लिए आया था लेकिन उसने अब क्या कह दिया। अपने मुंह से कंट्रोल खो रहा था। साथ ही में दिखा चले योको को जहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी, उसकी आंखों से पानी आ चुके थे, साथ ही वो बहुत हैप्पी होती है। खैर इसके बारे वो कहती है हाँ वो असाई का दोस्त बनने वाली है। सुनकर असाई बहुत हैप्पी था और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। और को अभी तक देखा है तो तू लिखना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोने के लिए जाना है तो हाँ मिलते हैं कल। तो आज के लिए बस इतना है एंड बाय, बी सेफ।